हम पढ़ रहे थे कक्षा 8 की गणित, यूनिट नंबर आपकी 12.2, क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड। देखिए क्वेश्चन सेकंड क्या कह रहा है, गुणनखंड कीजिए। तो पहला क्वेश्चन आपको, इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 4p² माइनस 9q²। देखिए अगर आपको इस प्रकार का प्रश्न देखने को मिले जिसके बीच में अलग अलग यानी कि आपको पद दिया गया है और उसके ऊपर यदि आपको स्क्वायर देखने को मिले और बीच के अंदर आपको ऋणात्मक चिन्ह का प्रयोग कर रहा है, नेगेटिव का साइन का, तो देखिए हम इसको कैसे सोल्व करेंगे। आपको एक सर्वसमीका याद रखनी है। क्या होती है सर्वसमीका, इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेंगे, जब a² माइनस b² के रूप में हम यदि इसको पढ़ते हैं, b² के रूप में पढ़ते हैं तो क्या लिखते हैं, एक बार आप इसे a प्लस बी और एक बार इसमें आप a माइनस बी के मल्टीप्लाई के रूप में लिख दीजिए, अर्थात दोनों के बीच में मल्टीप्लाई अर्थात गुणा। तो देखिए किस प्रकार से हम इसका प्रयोग करते हैं। सबसे पहले 4p² माइनस 9q² को आप पहले क्या गुणनखंड के रूप में लिख लीजिए, अर्थात इसके एक ऐसा टुकड़ा कीजिए जो इसमें समान रूप से इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी परिवर्तन नहीं देखने को मिलता है। यदि हम सभी अच्छे से जानते हैं कि 4 का जब हम गुणनखंड करते हैं तो आपको 2 बार क्या प्राप्त होता है, 2 और यहाँ साथ में आपके क्या है चर में p। तो यदि मैं इसको 2p² के रूप में लिखूं तो ये क्या बन जाता है, 4p² बन जाता है, अर्थात 2 की 2 से गुणा किया तो 4 और p की p से गुणा किया तो 4p² के रूप में। इसी प्रकार से हम इसको क्या लिख सकते हैं, 9 को हम लिख सकते हैं 3q²। हम कह सकते हैं जहां a के स्थान पर यानी कि a² का मान आपका क्या है 2p, यानी कि a का मान हो गया 2p और b के स्थान पर हो गया 3q। तो हम इसको लिखने में कैसे लिखेंगे, हम कह सकते हैं क्या 2p² माइनस 3q का होल स्क्वायर, क्योंकि ये दोनों के ऊपर ब्रैकेट है तो हम इसको लिख सकते हैं एक बार a प्लस बी अर्थात 2p प्लस 3q और एक बार हम इसे लिखेंगे वापस नेगेटिव में अर्थात ऋणात्मक में। जो इसका आंसर प्राप्त हो जाता है तो वो क्या, आपको 2 गुणनखंड प्राप्त हुए, 2p प्लस q के रूप में और 2p माइनस 3q के रूप में। यही इसका क्या है, आंसर है। आइए सेकंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन में दिया गया है 63a² नेगेटिव 112b², क्या 63a² माइनस 12b² के रूप में। देखिए अगर हम इसमें सीधा यदि 63 हम पता करते हैं इसका गुणनखंड तो हम इसको सोल्व नहीं कर पाएंगे, क्योंकि 63 किसी ऐसी संख्या का गुणनखंड नहीं होता है जिससे गुणा करने पर 63 प्राप्त हो जाता है। तो हम एक ऐसी संख्या कॉमन लेंगे, उभयनिष्ठ लेंगे, जो इन दोनों में समान रूप से विभाजित हो जाता है, अर्थात इसमें इसका भाग लग जाता है। यदि आप इसको ऐसे नहीं समझ सकते तो 63 का आप पहले गुणनखंड कर लीजिए। 63 कैसे आता है, तो जब आप यहाँ रफ के तौर पर 63 करेंगे तो 9 और 7 63 होता है, तो अर्थात आप इसको ऐसे कर सकते हैं, पहले 3 से ये विभाजित होगा तो ये कितना आ जाएगा, 3 2 6 और 1 21, फिर 3 से विभाजित होगा 7, 7 से 7 विभाजित होता है एक बार। तो हम इसके गुणनखंड में क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हो 3 गुणा 7 गुणा a माइनस, क्योंकि हमने 12.1 यूनिट में हमने इसके गुणनखंड कैसे करते हैं वो देखा था। यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें, और यदि आपने इससे पहले का वीडियो 12.1 यानी कि 12.1 यूनिट में नहीं देखा है तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, वहाँ जाकर ज़रूर सीखें कि गुणनखंड कैसे करते हैं। उसके बाद में हम जिस प्रकार से हमने 63 का गुणनखंड किया है वैसे ही हम, यानी कि आपके सामने जब ऐसी बड़ी संख्या है तो आप इसे ऐसे गुणनखंड कर करके सोल्व कर सकते हैं। 112, इसमें इकाई का अंक 2 है तो हम देख सकते हैं कि वे पहले 2 से विभाजित होगा, 5 2 10, एक इसको दे दिया तो 12 6 2 12,
2 से फिर पुनः विभाजित होगा 28, 2 से होगा 14, 2 से विभाजित करने पर 7 और 7 में 1, तो 2 4 बार प्राप्त हुआ। तो आप लिख सकते हो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 7 गुणा b गुणा b, ये इसका विभाजित रूप हो गया। अब हमें इनमें समान रूप से यदि हम देखते हैं तो उसे हम बोलते हैं कॉमन। एक ऐसी संख्या देखनी है जिसको सार्वभौम गुणनखंड के रूप में हमने 12.1 में पढ़ा था, तो यहाँ 7 और यहाँ भी 7 कॉमन देखने को मिल रहा है। यदि मैं इसमें से 7 कॉमन ले लूँ तो अंदर क्या रह जाएगा, 3 इंटू 3 होता है 9 ए स्क्वायर माइनस 2 को 2 से किया 4, 4 को 2 से किया 8, 8 को 2 से गुणा किया तो हो गए 16 बी स्क्वायर के रूप में। इससे हमें ये आसानी से पता चला कि कौन सी चीज़ हमने कॉमन ली है, किस प्रकार से इसका रूप विभाजित हुआ है। आगे जब हम इसमें समान रूप से देखते हैं तो हम इसमें सर्व समीकरण जो हमने पहले में लगाई थी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में। तो हम पहले इसको विभाजित करेंगे कि 9a स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, तो हम लिख सकते हैं 3a का स्क्वायर माइनस 4b का स्क्वायर के रूप में हम इसको लिख सकते हैं। जहां पर हम क्या कहेंगे, जहां a के स्थान पर आपको क्या प्राप्त हो रहा है 3a और b के स्थान पर 4b देखने को हमें मिल रहा है, क्योंकि हमें इसे a स्क्वायर माइनस इस पूरे पद को हमने a माना, a का होल स्क्वायर। तो हम क्या लिखेंगे 7 ब्रैकेट, एक बार इसको आप क्या कर दीजिए सर्व समीकरण के अनुसार, तो मैं यहाँ सर्व समीकरण लिख देता हूँ आपका। तो एक बार हम इसे प्लस के अंदर लिखेंगे और एक बार हम इसी संख्या को क्या लिखेंगे, ऋणात्मक के रूप में लिखेंगे। तो इससे हमें यह आंसर प्राप्त हो गया 7 कोष्टक यानी कि जो उभयनिष्ठ है इन दोनों में, और 3a प्लस 4b और 3a माइनस 4b के रूप में हमें ये प्राप्त हुआ। आइए क्वेश्चन नंबर इसका 3 पढ़ते हैं, सेकंड नंबर का। सेकंड नंबर 3 का क्वेश्चन का क्या कह रहा है, 49x स्क्वायर माइनस का 36। तो देखिए 49x स्क्वायर माइनस 36 का हम गुणनखंड कैसे करेंगे, तो इन दोनों में देखिए 49 को हम क्या लिख सकते हैं 7x का होल स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर। तो यहाँ सर्व समीकरण का प्रयोग हमने क्या किया है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के स्थान पर आपको a प्लस बी और a माइनस बी का प्रयोग करना है। तो देखिए हम लिखेंगे 7x का होल स्क्वायर माइनस 6 का होल स्क्वायर, क्या लिखते हैं, एक बार इसे 7x प्लस 6 के रूप में लिखेंगे और एक बार 7x माइनस 6 के रूप में लिखेंगे। तो इसका ये जो दोनों गुणनखंड हमें प्राप्त हुए हैं यही इसका क्या है, राइट आंसर आपको प्राप्त हुआ। तो आगे देखते हैं हमारा